राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां। एक, एकता के सूत्र में बंधे रखना। एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी रहते थे। इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी। 2, लोकतंत्र को कायम करना। संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र को अपनाया। 3, समूचे समाज का विकास। संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। अब्दुल गफ्फार खां। ब्रिटिश इंडिया का मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वह द्वीप राष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। ब्रिटिश इंडिया का स्वरूप। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजों का सीधा कब्जा था। देशी रजवाड़े। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे जिन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का नियंत्रण होता था। विभाजन की प्रक्रिया। जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों के बीच बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। पहली समस्या। ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे 2 इलाके में जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में। ऐसा कोई तरीका न था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। 2, दूसरी समस्या। मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और के द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। संयोग से उनकी आवाज को अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। 3, तीसरी समस्या। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक इलाकों को आधार माना जाएगा। 4, चौथी समस्या। विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं, वहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। विभाजन के परिणाम। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से यह एक था। लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा। अमृतसर और कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हुए। लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। औरतों को अगवा किया गया, जबरन शादी करनी पड़ी, धर्म बदलना पड़ा। कई मामलों में लोगों ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद घर की बहू बेटियों को मार डाला। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के भी बंटवारे हुए।
80 लाख लोगों को घर छोड़कर उनके सीमा पर आना पड़ा। 5 से 10 लाख लोगों अपनी जान गंवाई। रजवाड़ों का विलय ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े ठगे, जिनमें छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे। इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। रजवाड़ों की समस्या। आज़ादी के समय अंग्रेजों ने ऐलान किया कि भारत के साथ ही सभी देसी रजवाड़े भी ब्रिटिश राज से आज़ाद हो जाएंगे। सभी रजवाड़ों को अधिकार दिया गया कि वह या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। यह फैसला लेने का अधिकार रजवाड़ों के राजाओं को दिया गया। यही से सारी समस्या शुरू हुई। विभाजन से हुए विध्वंस के बाद मौजूद सबसे बड़ी समस्या थी सभी 565 देसी रजवाड़ों का भारत का में विलय करके अखंड भारत का निर्माण करना। इस प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।